हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रोस्थेटिक्स के बारे में। कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है और कैसे कोई लुक क्रिएट की जाती है। एनिमल मूवी के बारे में बात करेंगे, अनिल कपूर रणबीर कपूर के बारे में बात करेंगे। तो आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो चंडीगढ़ के मुंडे हैं। 6 साल उन्हें प्रोस्थेटिक्स में हो गए हैं एंड मुंबई में उन्हें 3 साल हुए हैं। बलदेव वर्मा AKA टॉम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। हाउ आर यू? बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं। बहुत बढ़िया भाई, आपसे मिलके जो हमारी पॉडकास्ट से पहले बात हुई है वो मैं इतनी रिफ्रेशिंग है मेरे लिए। तो देखो, मैंने ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करा आप लोगों को क्योंकि मैं चाहता हूँ टॉम भाई खुद अपने बारे में कुछ बताएं भाई, प्लीज़। जैसे कि आपने बोला कि मैं चंडीगढ़ से हूँ और इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। यस, आई एग्री ना। सो आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम पंजाब एंड बहुत उम्दा एक्सपीरियंस रहा है। एक अच्छा सफ़र रहा है और हर सफ़र में एक डेस्टिनेशन होती है और वो सफ़र करने वाले को दिखता भी है भी कहाँ जाना है मेरे को। फिर आपको पता है पंजाब में सॉन्ग्स वगैरह है, अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, राइट। और अब जैसे जैसे वो ग्रो कर रही है रिक्वायरमेंट्स उनकी भी बढ़ रही है। फिर फिल्मों में मूव हुआ। फिर कई बार चलते सफ़र में कुछ ऐसा आ जाता है कि आपको सरप्राइज हो जाता है। तो वो था मुंबई का सफ़र जो 3 साल पहले शुरू हुआ। यस, एंड इन्होंने बहुत मूवीज़ में प्रोस्थेटिक्स, मेकअप एंड टीम में बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्प करी है। जो उनमें से कई बहुत थोड़ी सी मूवीज़ बता रहा हूँ मैं जो बहुत फेमस मूवीज़ हैं, स्टार्टिंग विद एनिमल जो हम सब ने रिसेंटली देखी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो बहुत ही छप्पड़ फाड़ दी है उसने एंड यू आर अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू। एंड एनिमल के अलावा बंटी और बबली 2, मैडम चीफ मिनिस्टर, भूत पुलिस, छिछोरे जो इन्होंने बताया कि इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। ठीक है। एंड लियो, थंगलान, उजड़ा चमन, बाला, गंगूबाई एंड द लिस्ट इज एंडलेस। भाई कैसे? इस चीज़ का आंसर तो फिलहाल सच बताऊं मैं भी ढूंढ रहा हूँ हाउ, बट जब कई बार मैं आराम से बैठता हूँ या सोचता हूँ या अपने आप से बातें करता हूँ, इट्स रियली सरप्राइज फॉर मी। बट मेरे को अपनी एक चीज़ पे हमेशा विश्वास रहा है, वो था आपकी स्किल्स और आपका वर्क। राइट। हाउ मच ऑनेस्टी यू आर गिविंग टूवर्ड्स योर वर्क। क्योंकि मेरे लिए मेरा काम नहीं है, वो मेरे लिए मेरी पूजा है। सिर्फ वही है जिसके लिए मैं बॉम्बे में आया हूँ। और टर्निंग पॉइंट की अगर आपने बात की है तो ऑफ कोर्स छिछोरे मेरा बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि बॉम्बे जैसे शहर में आना, फिर अपने आप को साबित करना, बहुत चीज़ें आपको देखनी भी पड़ती हैं। और मेरे लिए तो मैं बोलूँगा कि आई रियली से थैंक्स टू प्रीतिशील एंड उनके द्वारा मेरा सफ़र शुरू हुआ। अरे वाह, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता ऑडियंस में, वह सबको पता ही होगा आज के टाइम पे प्रोस्थेटिक्स क्या होता है। क्या ये मेकअप का ही कोई पार्ट है, मेकअप से डिफरेंट है? तो व्हाट इज़ प्रोस्थेटिक्स अकॉर्डिंग टू यू फॉर अ लेमन पर्सन? प्रोस्थेटिक एक वो रिक्वायरमेंट है जो आप शायद एक ब्यूटी मेकअप से नहीं दे सकते। ठीक है। और इसका एक जो ट्रीटमेंट है, इसका जो एक काम करने का तरीका है, इसकी जो रिसर्च है, स्टडी है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। प्रोस्थेटिक इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन मैच दैट रियलिटी ऑन स्क्रीन। ओके। ऑडियंस को उस रियलिटी के जॉनर में लेके जाना जो कि ओनली कैन हैपन बाय प्रोस्थेटिक। ओके। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे आपने अभी एनिमल देखा ही होगा, एनिमल के अलावा थंगलन भी आपने शायद ट्रेलर देखा होगा, और उजड़ा चमन है या बाला है या मैडम चीफ मिनिस्टर, आप सभी फिल्में देखिए, आपको उसमें एक करेक्टराइजेशन सेपरेट ही मिलेगा जो कि किसी ब्यूटी मेकअप से पॉसिबल ही नहीं है। उसमें डिपार्टमेंट एंटर होता है प्रोस्थेटिक। अब आरके का
अगर आपने सीन देखा है कैसे उसका स्टमक बाहर आया है, या फिर मैडम चीफ मिनिस्टर की बात करें, कैसे मानव को लिटिल पैरालाइज्ड एंड बॉल्ड, एंड सेम विद अक्षय ओबरॉय, राइट। और एनिमल में भी कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, उनका प्रॉपर स्पेशल इफेक्ट, ब्रूज, कट, नोज कट, एजेस, एनिमल का जो अगर आपने फर्स्ट सीन देखा होगा, इट्स कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। मार्केट में चर्चा है पूरी। जब मैं देखने का पहले सीन शुरू हुआ तो ट्रस्ट में मेरे को समझ नहीं आया कि ये रणबीर है कोई और है। वो मुझे थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ, मुझे लगा एक होगा ना कोई और कैरेक्टर दिखाया होगा, एक नरेटर होता है ना कि कुछ मूवी शुरू कर रहा है वो जी। तो मुझे लगा ऐसा कोई होगा कि ठीक है, बाद में समझ आया वो ये तो रणबीर है। क्योंकि तब तक वो इतना एस्टैब्लिश, वो कहीं लीक भी नहीं हुआ था वो लोग। तो वो बहुत एक नई चीज़ थी यार जी, अमेजिंग, एब्सोल्युटली यस। तो इसका जो भी आपने प्रोस्थेटिक्स जब शुरू किया था 6 साल पहले, तो प्रोस्थेटिक्स में आपने कैसे स्टेप इन किया, किसने आपको इंस्पायर करा प्रोस्थेटिक्स के लिए, तो जर्नी कैसी रही उसकी? एक्चुअली मैं एक फिल्म देखा था, द क्यूरियस स्टोरी ऑफ बेंजामिन बटन। व्हेन आई सॉ दैट स्टोरी, मेरा दिमाग की समझ में नहीं आ रहा ब्रो क्या है। देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग भी एक्चुअली क्या प्रोसेस है इसका, एंड आई सॉ कि चीज़ें कैसे चेंज की जा सकती है एक अल्टरनेटिव प्रोसेस से, जिसका नाम प्रोस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी आजकल, प्रोस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। देन आई स्टार्टेड स्टडी अबाउट इट। उस टाइम पे मैं चंडीगढ़ में ही था, एंड आई स्टार्टेड विद द स्क्रैप, भी इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे ये चीज़ आगे इसको अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं इस चीज़ को। तो कोई सिखाने वाला था कोई आपको, कोई स्कूल होता है, कोई कोचिंग होती है? ऑफ कोर्स उस टाइम पे सच बताऊं तो दिस इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव कोर्स। लोग बाहर जाते हैं 50 लाख 60 लाख, अगर आपको लंबा एडवांस कोर्स करना है तो CR तक की गेम पहुंच जाती है। यस ट्रू। और उस टाइम पे देखो सच तो सच है, उतना फाइनेंशियल स्थिति इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं बाहर जाऊं, सब कुछ खुद ही से करना था मेरे को। और अगर मैं बाहर भी जाता हूं तब भी मेरे को खुद ही करना पड़ता। मेरे को कोई कैप्सूल या कोई लिक्विड तो पिलाते नहीं कि आप ये पी जाओ और ठक से काम शुरू। राइट। जब मेरे को करनी ही वही चीज़ है वहाँ जाके भी, तो आई कैन स्टार्ट, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरा एक हॉबी भी रहा है, लर्निंग हॉबी रहा है मेरा। तो जब मैं प्रोस्थेटिक के बारे में मेरे को समझ आना शुरू हुआ, फिर मेरे दिमाग में लेयर खुलती गई। जब आपको एक लेयर समझ में आती है, फिर एक आती है, फिर एक आती है, जस्ट लाइक ए अनियन। राइट। तो मेरे को जब स्टार्ट करना था, मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, ब्रूसेस होके मैं कैसे किसी को टायर्ड लुकिंग इंसान बना सकता हूँ, मैं कैसे किसी को एक प्यारा रियलिस्टिक स्क्रैच दे सकता हूँ। और आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे जिस तरह के प्रोडक्ट मैं उस टाइम पे यूज करता था, दैट इज कम्प्लीटली ब्यूटी प्रोडक्ट। अच्छा, उससे क्रिएट करते थे आप? यस, क्योंकि कैमरा नहीं जानता है क्या लगा हुआ है, हाँ। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, दैट इज द वो है, वो प्रत्यक्ष है। हाँ। उसके अलावा आपको कोई नहीं बता सकता, बिकॉज वो आप ही जानते हो। हाँ। अब जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई, और इस प्रोस्थेटिक के लिए आप बिलीव नहीं करेंगे, आई यूज्ड टू वर्क विद मैक, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन इंडिया दैट टाइम। जैसे मेरे को इस चीज के बारे में मालूम पड़ा, मेरा तो मन ही नहीं लगा उस शॉप के अंदर। मेरे को तो बस निकलना है और इसके बारे में और स्टडी करना है। आप जैसे मित्र मिले मेरे को, मैंने उनसे डिस्कस किया, यार मेरे को ये सब चीजें करनी है, कैन यू हेल्प मी आउट इन दैट। किसी को मालूम था, किसी को नहीं मालूम था, किसी को मालूम था, कुछ परसेंटेज मालूम था। फिर कुछ और दोस्तों से मिला मैं, फिर मालूम पड़ा मेरे को भाई इसके तो आर्ट कॉलेजेस भी होते हैं। अच्छा, वहाँ सिखाया जाता है? MFA, BFA। ओके। क्योंकि क्या है ना, प्रोस्थेटिक इज ऑल अबाउट आपका एक आर्टिस्टिक स्टडी। आपको वहाँ स्कल्पचर भी बनाने, हैकल्स ऑल्सो यू हैव टू क्रिएट। स्केचिंग आपका एक नंबर चाहिए, बट कंपलसरी नहीं है, बट आपको एक इतना नॉलेज होना चाहिए कि जो आप प्रोस्थेटिक में कोई ट्रांसफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट के लिए देने जा रहे हो, उसका ज्ञान चाहिए आपको। आप उसको क्या करने जा रहे हो, अगर आप उसको ओल्ड एज भी बना रहे हो, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। उसकी स्टडी का मतलब, रिसर्च का मतलब मैं कहना चाहूँगा कि आपको उनके शायद दादा परदादा या जो भी इंडस्ट्री में रहे हैं, वो भी शायद
देखने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं एनिमल की अगर मैं डिस्कशन करूं उस पर्टिकुलर ओल्ड एज को लेके, मैंने उनके पिताजी को भी देखा, ऋषि कपूर जी को, फिर थोड़ा सा और पीछे चला गया। अच्छा, क्योंकि जीन्स तो वही आ रहे हैं ना, फील तो वही आ रहा है। बूढ़ा तो वैसे ही होगा ना। एग्जैक्टली हाँ, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं डायरेक्टर की, जैसे संदीप वांगा जी, ओहो पैशन ब्रो। अच्छा, मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इस टॉपिक पे आऊंगा बट मैं पहले एक और प्रोस्थेटिक का सफर आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं थोड़ा डायरेक्शन चेंज ना कर, तो मैं हमेशा भूल भी जाता हूँ। चलेगा, कोई नहीं। तो प्रोस्थेटिक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी के साथ साथ आपकी रेपो का भी एक सवाल रहता है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट डिलीवर करने जा रहे हो। अगर आप उसमें श्योर नहीं हो, आप ये नहीं कह सकती हाँ मैं कर लूँगा, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जिस तरह से कोऑपरेट रणवीर सर ने किया है और जिस तरह से ट्रस्ट संदीप वांगा जी ने दिखाया है, और आई रियली वांटेड टू से थैंक्स टू सुरेश जी, सिल्वर राजन, द ग्रेटेस्ट प्रोडक्शन डिजाइनर आई हैव एवर मेट। एनिमल की सबसे खास बात मैं आपको एक चीज बताऊं, उस शूट और उस सेट के ऊपर जितना भी क्रू था वो सब पागल थे अपने काम को लेके। अच्छा, उनके लिए सिर्फ काम ही उनका धर्म था, जो मैंने ऑब्जर्व किया। जब आपको ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा वातावरण आपको एक सेट पे मिलता है तो इसमें तो दो राय है ही नहीं कि आपका काम खराब हो जाए। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं, उसका कोई वो नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ। बट प्रोस्थेटिक मेरे लिए मेरी कह सकते हैं मेरी जान भी है, मेरी पूजा भी है। और कब घंटों 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 निकल गए करते करते मालूम ही नहीं पड़ता। नहीं चला। अगर आज मैं आपको प्रोस्थेटिक का क्रेज बताऊं, मेरे लिए मेरे इंटरनल जो मैं फील करता हूं उनके बारे में, मैं आज भी अपने लैब के अंदर ही सोता हूं। यस, विद लॉट ऑफ केमिकल्स, लॉट ऑफ मोल्ड। ओके, आई लव माय जॉब। जिस तबके से या जिस जगह से मैं आया हूं वहाँ पे शायद ना या नो या नहीं नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो खासकर हमारी इंडस्ट्री में ये 3 शब्द तो डिक्शनरी में होने ही नहीं चाहिए। इमीडिएटली क्या रिक्वायरमेंट डाल दे डायरेक्टर साहब, नोबडी। तुम्हें रेडी होना चाहिए हर चीज़ के लिए, बैकअप के लिए। अगर ये नहीं तो क्या हो सकता है, हर चीज़ के लिए तुम्हें रेडी होना है। ना नहीं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं। डायरेक्टर ने या आर्टिस्ट ने कुछ आपको ऐसा बोल दिया, बिकॉज अगर आप सेट पे हो, अगर आप सेट पे हो, इट मीन्स बहुत बड़ी चीज है। राइट, बिकॉज आप सेट पे होने का मतलब है आपको आपके काम से रिलेटेड हर एक चीज मालूम है। कुछ भी रिक्वायरमेंट आया, यस हो जाएगा, बट थोड़ा 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 टाइम चाहिए। क्योंकि प्रोस्थेटिक में क्या है ना, टाइम की बहुत रिक्वायरमेंट है। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जिनको अपने काम के लिए इतना प्यार होता है कि मतलब इतनी शिद्दत वाला प्यार मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, आज ये पॉडकास्ट का इंटरव्यू है विद ब्यूटीफुल गाय। मैं पिछले 3 दिन से घर से बाहर नहीं निकला हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ पॉडकास्ट के लिए बाहर आया हूँ। मीन्स अ लॉट, थैंक यू। ये इंटरव्यू सब जन सुनेंगे क्योंकि मेरा सर्कल ऐसा है कि वो हमेशा मेरे को अप्रिशिएट करता है और चीज़ों के लिए मेरे को बताता है और बहुत चीज़ें करते हैं। जब मैंने देखा इनके फ्रेंड भी आए हुए हैं, लोग बिहाइंड द कैमरा बैठे हुए हैं। यस माय ब्रदर, या बहुत ज़रूरी है सपोर्ट, जो बिहाइंड द कैमरा वाला सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है। आई शेयर एवरीथिंग विद जय। It's a beautiful journey. And special thanks to मोनीश कल्याण सर। Oh wow. तो गाइस वो एपिसोड 3 में जो मोनीश कल्याण सर हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो मोनीश कल्याण जी को अगर मैं बहुत अच्छे से बताऊं, बहुत हेल्प किया जब मैं एक एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका थिएटर ज्वाइन किया था। बस बहुत प्यारा अनुभव मिला मेरे को उनके साथ। नाइस। तो गाइस अभी हम बात करते हैं बहुत ही हॉट टॉपिक एनिमल के बारे में। यस। तो कैसे अप्रोच किया गया आपको एनिमल के लिए? हमारी बिहाइंड द कैमरा बात हो रही थी लेकिन मैंने रोक दिया। मैंने कहा इसको रॉ रखते हैं, कैमरे पे जो बताना होगा हम सारे एक साथ सुनेंगे। ठीक है भाई, कैसे अप्रोच किया गया एंड क्या आपको ब्रीफ दिया गया था? कैसी मीटिंग रही आपकी? कैसे आपने लुक्स क्रिएट करी अलग अलग?
जो आपको एनिमल के बारे में बताना हो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमसे सुनेंगे आप। लंबा मैटर हो सकता है तो चलेगा कोई नहीं। आई लव टू शेयर, यस, बिकॉज सच बताऊं तो ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि इस इंसिडेंट्स के बारे में या इस ब्यूटीफुल मोमेंट के बारे में भी कैसे आपको एनिमल मिली। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये शायद प्रसाद है मेरे प्रभु, मेरे महादेव का, जो उनको देना ही था मेरे को। ये मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा था कि यार मैं वो इंसान हूँ कि मेरे को अगर किसी को कमिटमेंट दे दिया ना मैंने कि मैं आपकी फिल्म कर रहा हूँ, ये डेट्स आपके साथ रहेगी, उसके दौरान कुछ भी आया आई विल नेवर कैच, कभी पकड़ूंगा ही नहीं उसे। ये इंसिडेंट था मेरा एनिमल के साथ। अच्छा। मैं उस समय फिल्म कर रहा था पा रंजीत, ब्यूटीफुल डायरेक्टर इन साउथ, और जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, विक्रम चियान, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है मेरे को। मतलब शब्दों में शायद मैं उनकी व्याख्या ना कर सकूं उनके महानता की। अगर मैं सच बताऊं आपको, मैं दिल से बोल रहा हूं, वो मेरे लिए सब कुछ है, एक फैमिली की तरह। अब बाकी आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो मैं उनकी फिल्म कर रहा था, हॉकन अंगल। वो मेरा फर्स्ट शेड्यूल था। और पैकअप के बाद जैसे मैं एक अप्रोचेबल एरिया में आया, क्योंकि रेंज का बहुत दिक्कत रहता था। तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, सुरेश सिल्वराजन, क्योंकि सर्कल से मैं उन्हें मिला था। तो उन्होंने देखा था मेरा काम एक्चुअल में और वो बात भी करते रहते थे। तो सडनली ही टुक माई नंबर फ्रॉम संदीप सर। संदीप कमल इज़ अ VFX सुपरवाइजर एक्चुअली, एंड बहुत अच्छा नाम है उनका मार्केट में। तो सुरेश जी ने बोला यार टॉम का नंबर चाहिए। तो नंबर मिला, ही कॉल्ड मी। देन सुरेश सर बोलते कि यार टॉम थोड़ा प्रोस्थेटिक का रिक्वायरमेंट था। तो मैंने पूछा क्या क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि यार एक हमें स्टमक चाहिए है, और एक ओल्ड एज है, और अनिल कपूर का ट्रांसफॉर्मेशन है, और कुछ चीज़ें और भी है। तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन था कि सर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं तो भगवान से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि शायद मेरे में ऐसी शक्ति आ जाए कि 2 टॉम बन जाए, एक एनिमल संभाल ले और एक थंगलन संभाल ले। क्योंकि प्रोस्थेटिक इज नॉट अबाउट इंस्टेंटली डिलीवर। अगर आपको एक रिक्वायरमेंट चाहिए तो उसके लिए कम से कम 1 से 1.5 महीना पहले आपको प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है। अब कृपा देखिए, आप मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जब अगर आपको कोई चीज़ मिलनी है ना, शाहरुख खान जी का एक डायलॉग है, भी प्रकृति भी आपकी मदद करती है अगर आप सच्चे दिल से कुछ चाहते हो। मैं इस बात का 110% समर्थन करता हूँ, वो हुआ है मेरे साथ। तो जैसे ही मैं बॉम्बे पहुंचा तो मेरा संदीप सर से, फिर प्रोड्यूसर से प्रणय वांगा जी उनके ब्रदर हैं, फिर सुरेश जी हैं, और टीम के कुछ और मेंबर भी थे। तो मैंने उनका काम दिखाया मतलब उन्होंने देखा हुआ था पहले ही, वो तो उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं किया, बस ये करना है। मतलब अब कैन यू सी दैट, they didn't ask show me your work, उन्होंने बोल दिया मुझे, उन्होंने बोला कि ये चाहिए और मेरे को मालूम है टॉम तू कर देगा। देखो नर्वस तो सबको होती है, बहुत बड़ा डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। सबसे पहला जो काम था वो अनिल जी का था। ओके, अनिल कपूर सर का, कैलाश वाली लोग का। यस, मतलब चीजें इतनी पर्टिकुलर, इतनी स्पेसिफिक, इतनी क्लियर थी कि जो डायरेक्टर सर को कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, वो मैं समझ गया था। और मेरे लिए उनको समझना इतना इजी हो गया था कि मैं भी उसी पैशन का आदमी हूँ जिस पैशन की वो हैं। क्योंकि ये तो एनर्जी का गिव एंड टेक है। आगे से आपको अच्छी एनर्जी मिल रही है तो स्वाभाविक है रिटर्न में आपको अच्छी एनर्जी ही मिलेगी। एक की पॉजिटिव है, एक की नेगेटिव, वो मैच ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, कैन यू इमेजिन आरके सर सुबह 3 बजे आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 बजे ना? हाँ 3 बजे 3 बजे आए थे? यस, मॉर्निंग। ओके, और कितने घंटे लग गए लुक ट्राई करने में? 5-6 घंटे? नॉट ट्राई, लुक तो सो चुका था। फाइनल लुक थी वो? फाइनल लुक बोले ऑन शूट, और मैं आपको दूंगा वो ओल्ड एज वाली पिक्चर, आप प्लीज अब देखिएगा उन्हें। आपने शायद देखा भी होगा। हाँ देखा मैंने। हाँ बिल्कुल। वो लुक टेस्ट का है। अच्छा। क्योंकि डायरेक्टर सर ने स्पेशली बोला था कि टॉम मेरे को जो ये वाला फॉर्मेट चाहिए, मेरे को ये ब्लैक एंड व्हाइट में खेलना है। हाँ, आई हैव स्पेसिफिक क्लैरिटी। ट्रस्ट मी, आई रियली वांटेड टू से थैंक्स आरके सर, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने अपना पेशन
दिखाया है ना, वो काबिल तारीफ है। बिकॉज उनके पेशेंस, उनके जिस तरह से एनर्जी मिली ना, उसके बिना वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता था। बाकी एनिमल में यार मेरा तो बोलूँ बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा है। रणबीर के साथ काम करके कैसा लगा आपको? ओह ब्यूटीफुल। बताओ कुछ जो हम नहीं जानते हैं। जिस मुकाम में आज वो हैं, शायद उनकी देखने का तरीका लाजमी है। वो अपने चीज़ों के तो बहुत तगड़े जौहरी बोल सकता हूँ, जो चीज़ों को पहचान ले अच्छे से, है ना। राइट। वो एक्चुअल में अंदर से बहुत बड़े स्टार हैं। उनके अब बताने की तो जरूरत है नहीं कि किस परिवार से वो बिलोंग रखते हैं। Obviously, हाँ। उनको तो आशीर्वाद है। किस तरह से वो चीज़ों को देखते हैं अलग नज़रिए से, और जिस तरह से वो मतलब वैराइटीज दे देते हैं। अभी बताइए क्या चाहिए इसमें से। एक आर्टिस्ट को, मेरे जैसे को, एक डायरेक्टर को और क्या चाहिए। मैं इस चीज़ को सिर्फ एक शब्द में ख़त्म करना चाहूँगा, ही इज़ अ डायरेक्टर गाय। ही इज़ कम्प्लीटली ए डायरेक्टर गाय। जब वो डायरेक्टर के सामने जस्ट लाइक ए क्लीन A4 शीट, जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। या और जो उनको कोई पसंद आ गया, उनको नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा साथ रखेंगे। अच्छा। एक अच्छी टीम की तरह। अगर जोहरी मैंने उनको बोला है क्योंकि उनको चीज़ों की पहचान है। कोई मेमोरेबल मोमेंट? मैंने आरके को जस्ट रैंडमली व्हाट्सएप किया। अच्छा। क्या जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू। एक सिंपल मैसेज आया, थैंक यू सो मच टॉम, दैट्स इट, वी डिड इट, वी डिड इट। और मेरे को उनका ये मैसेज जब मैं देखा, लिटरली मेरी आंखें नम हो गई यार। ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत बड़ी चीज़ है। एंड बहुत टाइम की मेहनत सफल हो जाए तो बात ही क्या। फिर तो अनिल कपूर सर आपको तो मैं मिला उनसे। यस। अनिल कपूर सर का मैं ना एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, जो शायद बहुत कम लोगों को मैंने बताया। तो मैं उस टाइम पे डबिंग कर रहा था, शायद हाउसफुल 4 की डबिंग कर रहा था मैं, सनी सुपर साउंड में जूहू। तो उनकी उस टाइम चल रही थी पागलपंती की डबिंग। तो हम जब निकल रहे थे वहाँ से, शायद 8 बज रहे होंगे, हम लोग वहाँ से बाहर आ रहे थे, वो ना ऊपर जा रहे थे। तो जो मेरे आसपास के लोग थे ना, उन्होंने बोल दिया कि सर एक फ़ोटो, सर फ़ोटो, सर फ़ोटो। सर कह रहे मुझे 5 मिनट दे, मैं आता हूँ। ही विल कम। यही हुआ। एंड 5 मिनट, एग्जैक्ट 5 मिनट बाद वो नीचे उतरे, कह रहे हाँ आ जाओ, कह रहे चलो आप फोटो करते हैं। वो अपने फ्रेंड्स की बहुत कदर करते हैं। अभी हम बात करते हैं एनिमल पार्क की थोड़ी सी। जो एंड वाला पार्ट है वो उसका, जो अभी शायद अगले पार्ट में दिखे, उसका क्या ब्रीफ था? क्योंकि मेरे को सिमिलैरिटीज़ भी दिख रही थी। जो रणबीर है, जो रियल कैरेक्टर रणविजय का कैरेक्टर था, उससे लुक वाइज सिमिलैरिटी भी थी, और कुछ 19-20 का डिफरेंस भी था। वही था ना कुछ, वही अचीवमेंट था। अच्छा हुआ कि ये चीज़ ऑडियंस को समझ में आ गई। हाँ। मेरे लिए ये सबसे बड़ी अचीवमेंट, और मेरे डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी। इट वॉज ए वेरी वेल प्लान्ड। प्रोस्थेटिक का एक सिंपल सा नेम है, उसको टेम्परेचर चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने किसी को ओल्ड एज बना दिया और उसको तपती धूप में बाहर भेज दिया कि सर आपको यहाँ इस कड़कती धूप में ये करना है। ओके, तो ये लिमिटेशंस हो जाती हैं। ये लिमिटेशंस हो जाती हैं, और ये बताना बहुत ज़रूरी है। बट डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा है। अगर हम शूट ही बाहर कर रहे हैं जहाँ पे ठंडा क्लाइमेट है, टेंशन ही नहीं है। पर जहाँ पे गर्मी है, जहाँ पे हम नहीं रोक सकते, जो एक बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है उसको नहीं, वी कांट स्टॉप स्वेटिंग। जनरली प्रोस्थेटिक बोलो तो इंडोर ही होगा मैक्सिमम टाइम। ओके, ठीक है, तो रैपिड फायर शुरू करते हैं। यस, आई एम रेडी। ठीक है, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस हैं, 4-5 ही। यस प्लीज। ठीक है, वेलकम। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि आपने अभी तक जितनी भी लुक्स क्रिएट करी हैं, आपकी फेवरेट लुक कौन सी है उनमें से? आरके का एनिमल पार्क। ओके, वन ऑफ माय फेवरेट। मैं सच में मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा, यस। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि सबसे चैलेंजिंग लुक कौन सी थी आपके लिए क्रिएट करना?
ये ओल्ड एज में मेरे को थोड़ा सा लगा था, अच्छा, टू बी फ्रैंक। ठीक है। एंड आपका थर्ड क्वेश्चन, कोई ऐसा एक्टर जिसके लिए आप कोई लुक क्रिएट करना चाहते हो और वो लुक क्या है? मैं विद्युत जामवाल के लिए, और एक दूसरे, अगर मैं विद्युत जामवाल जी के अलावा अगर दूसरे आर्टिस्ट का नाम लूँ, अपने हुड्डा साहब। ओह, रणदीप हुड्डा। यस 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 यस। तो रैपिड फायर का आखिरी सवाल, रेडी, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट, हम और कहाँ बलदेव वर्मा टॉम का नाम पढ़ सकते हैं? देखो ये तो अभी सरप्राइज है, बट बहुत अच्छा है जो भी प्रसाद के रूप में आएगा। जय श्री राम। ओके गाइस, समझ जाओ। ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते, बट हाँ ठीक है भाई। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? एक सच्ची बात बोलूं मैं आपको, Please, मेरी लाइफ का ये पहला पॉडकास्ट है। Oh, wow. और इससे पहले मैंने कोई इंटरव्यू कोई कुछ नहीं दिया। और मेरे को जो बोलना है वो बोलना है। अगर कुछ गलत वलत भी हो गया हो तो आई एम रियली सॉरी उसके लिए। अरे नहीं यार, ठीक है। और बाकी आई लव, थैंक्स। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। थैंक यू भाई, थैंक यू। सर ने बोला कि टॉम एक पॉडकास्ट है, मैं कहा यस सर, आपके रेफरेंस है तो व्हाई नॉट। अभी तो शुरुआत है। अभी होपफुली हम आपका और काम देखेंगे आगे चल के। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, कांग्रेचुलेशंस फॉर एनिमल। थैंक यू। आई एम श्योर ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है एंड लॉन्ग वे टू गो। थैंक यू भाई। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। टॉम भाई से बात करके मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया एंड आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट देखते या सुनते टाइम उतना ही मज़ा आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक एंड एप्पल पॉडकास्ट। मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बी गुड।